तुम डिग्री से लॉयर हो पर दिमाग से एकदम पैदल हो। तुम्हारा परसेप्शन ऐसा है, तुम बड़े दायरे में नहीं देख पा रहे हो। बच्चे हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ ना, इसलिए केस सॉल्व हो जाएगा। या अल्लाह, मुझे लगता है मेरे कानों से खून निकल आएगा। खाना खाने के बाद बेली डांसर का डांस भी देखेंगे। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इतनी कंजूसी किस काम की? थोड़े और पैसे दे दो ना। क्या हुआ? वो कुत्ता। उसने देख लिया, उसने मुझे देख लिया। मत देखो, कहा ना क्या मत कर देखो। रही हो? किसी ने नहीं देखा तुम्हें, डरो मत। दूसरे भी आ गए, वो गोली चला देंगे, उनके पास गन्स है। चिल्लाओ मत। चिल्ला तुम रहे हो। वो चले गए, बच गए, हम बच गए, वो चले गए, हम बच गए, वो चले गए। शांत हो जाओ। चले गए। देमेर, क्या है ये सब? कौन है ये लोग? सारे फसाद की जड़ वो निको है। अगर तुम मदद ना करते तो हम सब मारे जाते। लगता है तुमने मुझे भी मुसीबत में फंसा दिया। अगर मैं यहाँ न होता, एक फोन तो कर देते आने से पहले। घबराओ मत उमर, शुक्र मानो कि हम जिंदा है। यहाँ कितनी गर्मी है, पसीने से बुरा हाल हो रहा है। ये कौन है? फिर से नई लड़की? या तुम इसे भगा कर लाए हो? वो इसका भाई था ना? तुम ये क्या बोल रहे हो उमर? मैं इसे लेकर भागूंगा क्या? ये तो मेरी फॉर्मर ट्रेनी है। ट्रेनी हुआ करती थी, अब नहीं हूँ। अब मैं एक लॉयर हूँ। ये साबित कैसे करोगी? लेकिन निको कहाँ है? निको? और उमर भाई कैसे हो? सत्यानाश हो निको। अच्छा बताओ उमर भाई, कोई नई गाड़ी किस्तों पर मिलेगी? हमारी मदद कर दो, इसने तो बैंड बजा दी। अरे अपनी हालत तो देखो। जरा मेरी गाड़ी को तो देखो। अब वो लोग मेरी गाड़ी को पहचान गए होंगे, तो क्या कोई और गाड़ी है जो तुम्हारे पास हो और कुछ दिनों के लिए हमें दे सको? क्या बात है, इसमें तो कोई भी हमें पहचान नहीं पाएगा। ये तो मेरी ड्रीम कार है। इस गाड़ी में हम पूरी तरह सेफ हैं। अरे उफ, मेरी माँ मेरी फिक्र कर रही होगी। अब तक तो गुस्से में लाल पीली हो गई होगी। 1 बज चुके हैं। 2 घंटे पहले हम मरते मरते बचे हैं और अभी तुम्हें 1 बजने की टेंशन हो रही है। कमाल है। तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ, मेरी वजह से तो तीनों जिंदा हैं। अगर मैं ना होती तो तुम दोनों कभी नहीं निकल पाते। मुझे तो लगता है हम सब मरने वाले हैं। अरे अच्छा बोलो। यही रास्ता है ना? सीधे चलो, कहीं भी मुड़ना मत, मैं बता दूंगी। लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। वादे के मुताबिक तुम्हें सही सलामत पहुंचा दिया। रेटिंग दे देना। सही सलामत पहुंचा दिया। तुम्हारी वजह से मरने वाली थी। लो कर लो बात। हो गई शुरू। अब तुम लोग कहाँ जाओगे? फिक्र मत करो, हम कहीं भी चले जाएंगे। मैं क्यों फिक्र करूंगी? मेरी बला से भाड़ में जाओ। तुम्हें भी गुड नाइट नील। क्या कर रहा है देमेर? रुक जा। अच्छा एक बात तो बता, तू आंखों से उसकी फोटो क्यों खींच रहा है?
वो तेरे टाइप देख की तो भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन फोटो तो तुमने खींची है। उसने हमारी जान बचा ली है यार। अरे उसने नहीं, मैंने बचाई है। कुछ पर फिर भी लड़की को क्रेडिट देने में क्या अर्थ है? देमीर की कार में क्या कर रही थी तुम? मेरी बात का जवाब दो जल्दी। देखो इस बार तो मैं भी गुस्सा हूँ तुमसे। कहाँ थी तुम अब तक? हाँ जवाब दो। क्या माँ, आपने तो मुझे डरा दिया। मेरा फोन कहीं खो गया था, इसलिए कॉल नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी। लेकिन डिनर पर देमीर तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? हाँ वो वहाँ क्या कर रहा था? माँ पापा प्लीज ऐसे सवाल मत कीजिए। देमिर भी निकल रहा था, उसने कहा मुझे ड्रॉप कर देगा, मैंने हाँ कर दी। मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दे। हाँ सीधा सीधा जवाब दो। क्या मतलब क्या कर रहा था? उसके डैड का घर है वो। मिस्टर हकी को भी पता नहीं था वो वहाँ है। बस एक इत्तेफाक था। हाँ। इत्तेफाक से कुछ नहीं होता मेरी बच्ची। वो लफंगा वहाँ जानबूझ कर गया होगा। ओहो माँ बस कीजिए अब। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, फिक्र मत कीजिए। चलिए अब सो जाइए। बात अभी खत्म नहीं हुई मेरी। कल सुबह बात करूंगी। हाँ हाँ कल सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। गुड हाँ नाइट। गुड नाइट। किसी चीज को हाथ मत लगाना। मैं कुछ समझी नहीं। उन्हें जगाने की जरूरत नहीं है। अरे उन्हें जगाना होगा। उन्हें देखो, वो मिस्टर हकी के ऑफिस में सो रहे हैं, किसी होटल में नहीं। अगर मिस्टर हकी ने देख लिया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी बताओ? तो वो भी तो मिस्टर हाकी का ही बेटा है। हाँ इसलिए कह रही हूँ सोने दो उसे। तुम भी कैसी अजीब सी बातें करती हो। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, चलो चलो चलो। तुम दोनों यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हो? बड़ी अजीब लड़की है यार। इतनी सुबह सुबह मुंह उठाकर ऑफिस कौन चलाता है यार? इसीलिए तुम्हें चुड़ैल कहता हूँ। मिस्टर डेमेर, ये तुम्हारे पापा का ऑफिस है। ये मेरे डैड की ऑफिस है, ये मैं जानता हूँ नील, इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। अरे ऑफिस यार। कोई सोने की जगह है? ये कोई होटल है क्या? तुम्हें छुपने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? नहीं मिली। अरे यही वो जगह है जो सदों को नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर आए हैं ना। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से जाओ। चलो अब कोई और जगह ढूंढ लो। यहाँ से जाओ, चलो चलो। मिस्टर हकी आने ही वाले हैं। हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए कुछ ऑर्डर कर दो। बाहर जाकर खा लो, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। किसी शादी में आए हो जो खाना मिलेगा? तुम डिग्री से लॉयर हो पर दिमाग से एकदम पैदल हो। बाहर तुम्हारे रिश्तेदार हमें ढूंढ रहे हैं, नहीं जा सकते बाहर। और हाँ, हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़े पैसे उधार दे दो ना। हेलो। मेरी मिस नील के साथ अपॉइंटमेंट है। ओके, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं मिस नील का वेट कर रहा हूँ। दरअसल एक्सीडेंट का इशू है। सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या आपको कोई चोट आई है? चोट तो उस बाइक वाले को आई है। वो बुरी तरह जख्मी हुआ लेकिन जिंदा है। शुक्र है। तो मिस नील से मिलने आया हूँ। मिस नील इन मामलों में अभी कच्ची खिलाड़ी हैं। मैं उसकी सीनियर हूँ, इन मामलों को बेहतर समझती हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन फिलहाल मैं तो। ठीक है, तो फिर मामला हाथ से निकल जाएगा तो बाद में मत पछताना। मिस नील मेरे पास ही भेजेंगी तुम्हें। ये लो पैसे। मेरा ये एहसान हमेशा याद रखना। ये तो कितने ज्यादा पैसे हैं ना दोस्त। हम इतने पैसों का क्या करेंगे? खाना खाने के बाद बैली डांसर का डांस भी देखेंगे। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इतनी कंजूसी किस काम की? थोड़े और पैसे दे दो ना। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? हाँ, क्या मैं तुम्हारी माँ हूँ जो तुम्हें पैसे दूंगी? पैसे दे भी दोगी तो हर्ज क्या है उसमें? तुमसे पैसे उधार ही तो मांग रहा हूँ मैं। ऊपर वाले के करम से आज तक सबके पैसे लौटाए हैं हमने। वो तो कल रात को मैं देख चुकी हूँ। पैसे लौटाओगे? काश कर रहा तुम साथ ना होती। प्लीज। तुम दोनों कितने लापरवाह इंसान हो। मिस्टर देमीर। हाँ बोलो, क्या हुआ? हेलो मिस सेक्रेटरी, क्या बात है? हाँ बोलो। वो मैं कह रही थी, बाहर एक लड़का आप लोगों से मिलने आया है। कौन है? मिस्टर सैम? मिस्टर सैम। क्या कर रहा है? छोड़ना। ठीक है, उसे मीटिंग रूम में बिठा दो। ओके मिस नील। चलो अब उठो यहाँ से, और जाने से पहले यहाँ साफ सफाई करके जाना। मिस्टर हकी आने ही वाला है। उठो अब। ठीक है मिस जुबेदा। चलो चलो अब काम पर लग जाओ। ये ले, इन पैसों से बिस्किट ले आना। क्या कह रहा है? बिस्किट भी नहीं आएगा इसमें। दोनों एक ही जैसे हैं। देखिए मैम, मैं इस झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। दरअसल वो लोग
मुझसे पैसे ऐंठने के चक्कर में ये सब कर रहे थे, लेकिन वो कार मेरी थी नहीं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो किसकी है ये जानना बहुत जरूरी है। यही पास में एक गाड़ियों का शोरूम है मैम, और मैं भी आजकल वहीं काम करता हूँ। उस गाड़ी की जिम्मेदारी मेरी है। बॉस को पता चलने के पहले ये मामला रफा दफा होना चाहिए। हाँ, मिस नील को ये पता है। ओके, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए सर, मिस नील ने आपको मीटिंग रूम में बुलाया, आप मेरे साथ आइए। शुक्रिया। थैंक यू मैम। हेलो हेलो, स्टाइल ऑटोमोटिव। मिस्टर सादुल्ला से मेरी बात करवाइएगा। क्या बात करनी है? मेरे पास उनके लिए एक बहुत जरूरी खबर है, उनसे बात करा दीजिए। प्लीज वेट कीजिए। वेलकम मिस्टर सैम। तो हमारे जाने के बाद क्या हुआ? सादुल्ला भाई नाराज है, आपको ढूंढा जा रहा है हर तरफ। तुम्हारे पापा पैसों के बारे में बात करने वाले थे, उसका कुछ क्या हुआ? बात कर रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद सबकी खूब धुलाई हुई है, सब भाग गए। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वो बात करेंगे। डैडी ने साफ कहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उनसे बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अब काम की बात करते हैं, बैठ जाइए। कौन सी बात करनी है? सैम, तुम्हारे पास एक्सीडेंट की पुलिस की लिखी हुई रिपोर्ट है? हाँ है, क्यों? उस औरत का एड्रेस शायद इसमें लिखा होना चाहिए। हाँ, ये रहा। उसे कॉल करके तुम्हें इत्तला कर देंगे। दो घर छोड़कर रुको। अरे रुको 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 रुको, गाड़ी यहीं रोक दो। ब्रेक नहीं लगाने आता है तुम्हें? मालकिन की तरह बात मत करो। मैं उससे बात करती हूँ। मुझे स्किड मार्क्स को लेकर थोड़ा सा डाउट है बस। क्या कहा? स्किड मार्क्स? कौन से स्किड मार्क्स? वही जो एक्सीडेंट की जगह पर थे। मेरी याददाश्त तेज है, तुम बीच में मत बोलना, ठीक है? वैसे भी तुम किसी को बीच में कहाँ बोलने देती हो? उसे बात करके मामला रफा दफा करो, बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म हो जाएगी? जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है, समझ गए? ये बात याद रखना। अगर तुम एक अच्छा लॉयर बनना चाहते हो तो अगर मैं अच्छा लॉयर बनना चाहता हूँ तो कल की बच्ची मुझसे सीखकर आज मुझे को सिखा रही है। मिसेस हुलिया। क्या मिसेस हुलिया? यहाँ कोई मिसेस हुलिया नहीं है, वो हॉस्पिटल में होंगी, वहाँ चलते हैं। पड़ोसी से पूछकर देखते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। क्या बात कर रही हो? मैं कह रहा हूँ ना, वो हॉस्पिटल में ही होंगी। मिलने आए हो? ये रही पड़ोसन। हेलो पड़ोसन आंटी, जाओ पूछो, जाओ ना, मन की तसल्ली कर लो। आंटी, क्या आपको पता है क्या हुआ? वो कुछ मैं बहुत डर गई थी। हाँ मुझे पता है, माफ कीजिएगा आंटी। डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा। क्या बात है, बोलो। हेलो आंटी, हम मिसेस हुलिया को ढूंढ रहे हैं। आपको पता है वो कहाँ गई होंगी? खुदा ही जाने, मैंने कल से उन्हें नहीं देखा। क्या तुम अब मुझे नीचे उतार दोगे प्लीज? नीचे उतारो? नहीं उतारूंगा। क्या कर लोगी? नीचे उतार दो प्लीज। हम उनके लॉयर्स हैं। क्या आपने उनके बच्चों को देखा है? सुबह स्कूल जाते हुए देखा होगा। लेकिन उनका तो कोई बच्चा ही नहीं है। शायद तुम गलत एड्रेस पर आ गई हो। कोई बच्चा नहीं है, हम समझ गए आंटी, आपका बहुत क्या बहुत मतलब है शुक्रिया। उनका? चलो चलो चलो, अरे बच्चा मेरे नहीं साथ है? चलो, हम हॉस्पिटल चलकर देखते हैं। चलो गाड़ी में मुझे बैठो कुछ तुम। पूछने क्यों नहीं दे रहे हो? अरे डॉगी आ रहा है, तुम्हें काट लेगा। जल्दी अंदर जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बाहर मत निकलना, बिल्कुल भी नहीं। डर गई चश्मेश। कमाल करती हो यार। मुझे उनसे कुछ और सवाल पूछने थे। वो आखिर गायब कहाँ हो गई? मिल भी नहीं रही है, बच्चे भी नहीं है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, सच कह रही हूँ। हो गए शुरू फिर से। दाल में काला है कुछ? क्या काला दिख रहा है मिस नील? मिसेस हुलिया एक्सीडेंट वाली जगह पर चिल्ला रही थी। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उस पड़ोसन ने बताया बच्चे ही नहीं है। वो झूठ क्यों बोलेगी? हाँ तो वो झूठ क्यों नहीं बोल सकती? मतलब तुम कह रहे हो कि वो झूठी है? नहीं देहमेर, तुम समझ नहीं रहे हो। हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस हॉस्पिटल में है, बताओ? एक रास्ता है। चलो देखते हैं। क्या वो इस हॉस्पिटल में है? हाँ यही है।
देखा तुमने कितनी जान पहचान है मेरी, कभी जरूरत पड़े तो मुझसे मदद मांग लेना। बधाई हो मिस्टर देमिर, मैं तो बहुत इम्प्रेस हाँ, हो गई। ठीक है। हाकन सेंगुल का रूम नंबर क्या है? जी अभी बताती हूँ। सीधे जाकर दाईं तरफ का दूसरा कमरा। शुक्रिया मैडम। इंशाल्लाह। तुम्हें शुक्रिया बोलने में कोई दिक्कत है क्या? क्या मैंने यही सब सिखाया तुम्हें? हाँ, यही कमरा है? उसने कहा था दूसरा कमरा। हेलो अंकल, ये मिसेस हुलिया के हस्बैंड का ही रूम है ना? हाँ मैडम, दरअसल डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी कर रहे हैं, थोड़ी देर आपको यहीं इंतजार करना होगा। अच्छा, मिसेस हुलिया कहाँ पर है? वो एक्सीडेंट के सिलसिले में कोर्ट हाउस गई है, बस आती ही होंगी। आप मिस्टर हाकन सेंगुल के क्या लगते हैं? मैं इनका किराने वाला हूँ, बस अपने पड़ोसी से मिलने आया हूँ। हुलिया ने बताया कि उसे कोर्ट हाउस जाना है, तो मैं यहीं रुक गया। आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? जी मैं हकान की बहन हूँ। हम उनके लॉयर्स हैं। मैं उसकी लॉयर हूँ, ये नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? मैं यहाँ एक्सीडेंट के सिलसिले में उनकी मदद करने आई हूँ। ऊपर वाला आपका भला करे। उनकी हालत वैसे अच्छी नहीं है। हकान एक म्यूजिशियन है, लेकिन कई महीनों से काम पर नहीं गया है क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। कल मैंने ही उसे खाई से बाहर निकाला था। ऊपर वाला आपका भी भला करे। ये तो मेरा फर्ज था बस। आपको हुलिया की मदद करनी चाहिए। उस रास्ते पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं। 2 महीने पहले ठीक उसी जगह हुलिया को एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी। उसी सड़क पर? क्या कहा? मैंने कहा था ना कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि 2 महीने बाद भी ठीक उसी जगह पर एक्सीडेंट हो गया। इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता? दुनिया इत्तेफाक से भरी पड़ी है चश्मिश। लेकिन ये मामला अलग है। तुम्हारा परसेप्शन ऐसा है, तुम बड़े दायरे में नहीं देख पा रहे हो। बच्चे हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ ना, इसलिए केस सॉल्व हो जाएगा। या अल्लाह, मुझे लगता है मेरे कानों से खून निकल आएगा। हेलो मिसेस हुलिया। हेलो, क्या बात है? मैं माफी चाहती हूँ मिसेस हुलिया, आपको मिस्टर सैम के इशू के रिगार्डिंग मिलने आई हूँ। मिस्टर सैम इस इशू को कोर्ट तक लेकर नहीं जाना चाहते हैं। सॉरी, लेकिन मैं अभी मुकदमा फाइल करके आई हूँ। मुझे आपसे एक बात जाननी है मिसेस हुलिया। वहाँ अंदर आपके पति जख्मी पड़े हैं और आपको मुकदमा फाइल करने की इतनी जल्दी क्यों है? वो मेरे पति को मारने वाला था, मैं उसे इसकी सजा दिलाने वाली हूँ। इसमें गलत क्या है? वैसे भी ऐसे मामलों में लोग बहुत जल्द ही रिहा हो जाते हैं। मिसेस हुलिया, मिस्टर सैम कोई अमीर आदमी नहीं है। वो कार उस शोरूम की है जिसमें वो काम करते हैं। क्या सच में? हाँ। हाँ, फिर तो मुझे मर्जी मुताबिक कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिल पाएगा। फिर तो इस केस में उसे जेल भिजवाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो बात यहाँ कॉम्पेंसेशन की है। जी हाँ। एक्सक्यूज मी। देखिए, अब मुझे जाने दीजिए। नहीं, रुक जाइए, मुझे हाँ, कुछ बोल बात भाई। करनी है। अच्छा, इस औरत के 1 साल में 5 एक्सीडेंट हुए? हाँ ठीक है। अच्छा सुन, क्या तू मुझे उन एक्सीडेंट्स के स्केचेस और रिपोर्ट्स भेज सकता है? थैंक यू, बाद में बात करता हूँ। मेरे पति एक म्यूजिशियन है, अब कम से कम 2 महीने तक उन्हें बेड रेस्ट करना पड़ेगा। कॉम्पेंसेशन तो मुझे चाहिए ही, और उसे हॉस्पिटल का पूरा खर्चा भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, मैं उनसे बात करके बता दी हूँ। देखिए, आप अपना वक्त जाया मत कीजिए। बिना हर्जाना के तो मैं नहीं मानूंगी। आप मानोगी? मेरा मतलब है आप अपना इरादा बदल लेंगी। मिसेस हुलिया, आपके और आपके पति के इस साल में अंदाजन या यकीनन 5 एक्सीडेंट्स हुए हैं, सही है ना? और जितनी भी व्हीकल से आपका एक्सीडेंट हुआ है वो महंगी कार या बाइक्स थी। क्या महंगा इत्तेफाक है ना? और कल आपने रोते हुए कहा था कि आपके 2 बच्चे हैं। कहाँ हैं वो बच्चे? मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। आपके बच्चे हैं कि नहीं? आपको ये सारी बातें कहाँ से पता चली? मैं एक लॉयर हूँ ना मिसेस हुलिया। आप कोर्ट में एक पिटीशन दीजिए कि आप इस केस को मीडिएशन के जरिए सॉल्व करेंगी। मैं मिस्टर सैम के साथ आपका समझौता करा दूंगी। ओके? मैं समझौता क्यों करूंगी? उस आदमी ने मेरे पति को अपने कार से टक्कर मारी है। गुनहगार वो है, मैं नहीं। मौत से मेरे पति लड़ रहे हैं, वो नहीं। ठीक है, अगर आपकी हर बात मान ले तो भी इस एक्सीडेंट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मिस्टर सैम ही नहीं, आप भी गिल्टी हैं। देखो, मुझे देखने दो। क्यों? हमारी गलती कैसे है? क्योंकि बाइसिकल भी एक व्हीकल है। जब सैम ने आपको टक्कर मारी तो वो सही लेन में था, गलत रास्ते पर तो आप लोग थे। इसलिए ये केस अगर कोर्ट तक गया तो कॉम्पेंसेशन तो आपको मिलने से रहा। इस फोटो में तो सब कुछ साफ नजर आ रहा है।
मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, समझे? 2 लाख रुपए। कभी 2 लाख देखे भी हैं तुमने? कैसे मुंह फाड़ कर बोल रही हो 2 ठीक लाख? है तो फिर मैं यहाँ से जाती हूँ, आप अपना देख मिसेस लीजिए। हुलिया, आप आराम से बैठकर बात कीजिए प्लीज। कोर्ट में जाते ही आप ये केस हार जाएंगी, इसलिए बैठकर आराम से बात करते हैं। प्लीज बैठ जाइए। मिसेस हुलिया, मिसेस हुलिया, प्लीज मुझे जाने दो। मिसेस हुलिया सुनिए मेरी बात। गुड मॉर्निंग मिस्टर हाकी। गुड मॉर्निंग। क्या तुम 1 मिनट के लिए बाहर आओगी प्लीज? जी सर। बोलिए सर। वो यहाँ क्या कर रहा है और किस बारे में बात हो रही थी? वो हमारी एक मीडिएशन केस में मदद कर रहा है। डेमीर? जी मिस्टर हकी, ये क्लाइंट मिस्टर डेमिर ही लाए हैं। क्या बात कर रही हो? चमत्कार हो गया। कहीं रात को इसके सर पे कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई? ठीक है, अपना काम करो। और हाँ, मीटिंग के बाद मेरे ऑफिस में आ जाना। ठीक है सर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कार तुम्हारी थी या किसी और की, लेकिन विक्टिम्स तो हम है ना? हाँ पता है, मिस्टर सैम भी ये जानते हैं। मेरे पति मरते मरते बचे हैं, समझ रहे हैं आप? अगर ये 2 लाख नहीं दे सकते तो इन्हें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा ना। मैं ऐसे कैसे जाने दूं इन्हें? ठीक है मिस्टर सैम, इस मामले को और नहीं खींच सकते हैं। आप बताइए कितने पैसे दे सकते हैं, तो अगली मुलाकात में राजीनामा कर लेंगे। अरे मैं कैसे बता दूं कि मैं कितने दे पाऊंगा? मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसे कोर्ट तक जाने मत दीजिएगा प्लीज। ठीक है, आप कोर्ट में एक पिटीशन दे दीजिए कि आप ये केस मीडिएशन के जरिए सॉल्व करना चाहती हैं। ठीक है कर दूंगी, लेकिन जल्द से जल्द इस केस से छुटकारा दिला दो। हाँ, मैं हाँ, चलती हो हूँ। जाएगा। मिसेस हुलिया, जैसा मैंने हॉस्पिटल के बाहर कहा था, ठंडे दिमाग से सोचना। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। अरे गलती उनकी है तो पैसे मैं क्यों भरूं? क्योंकि गाड़ी तुम्हारी नहीं थी। हाँ। अगर कॉम्पेंसेशन नहीं दिया तो ये सीधा कोर्ट चली जाएगी और सदो ये सब जान जाएगा। लेकिन मैं इतने पैसे लाऊंगा कहाँ से? हाँ, मुझे क्या पता, अपने डैडी से। तुम्हारे डैडी तो वसूली भाई है ना। क्या कह रहे हो? फिर भी तुमने वसूली भाई की जगह अपने पापा से पैसे क्यों नहीं लिए? बात तो सही है। गुस्सा तो नहीं थे, लेकिन वो थोड़ा शॉक जरूर थे। अब वो शॉक्ड क्यों थे? मुझे क्या पता, शायद सालों के बाद अपने बेटे को मीटिंग रूम में एक क्लाइंट के साथ बात करते हुए देखकर। मतलब अब डैड तुम्हें फायर करके मुझे जॉब पर रख लेंगे? मार क्यों रही हो? हाँ ओ, आराम फरमाया जा रहा है। उठाओ इसे। कितना प्यार से सो रहा है। पूरा कमरा बदबू से भर गया है। इसे जूते पहनाओ प्लीज। इसके पैरों से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। इसे जगाओ, जल्दी से जगाओ ना प्लीज। फातिमा ने इसे ऑमलेट खिलाया है, ये जल्दी नहीं जागेगा। निको, निको, उठो। रुको रुको, मैं जानता हूँ ये कैसे जगेगा। हेलो सिसिल, तुम कैसी हो? सिसिल, आने के पहले फोन तो कर देती। मैं सो रहा था, मुझे कितनी अच्छी नींद आ रही थी। आई सिसिल, कैसी हो तुम? ये किस तरह का मजाक है? सिसिल कहाँ है? तू हमेशा इतना क्यों सोता है? कहीं शुगर का मरीज तो नहीं? नहीं, मेरी 7 पुश्तों में किसी को शुगर नहीं हुई। तुम्हारी माँ के ट्रीटमेंट के बाद से मुझे अजीब सा आलस आ गया है दिमिर। ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। इतनी बदबू जो आ रही है उसकी भी वजह बता दो। कौन सी बदबू? छोड़ो, सुनो, डैड ने मुझे बुलाया है तो मैं उनसे मिलकर आता हूँ, फिर चलते हैं। और अगली बार से टेबल पर अपने पैर मत रखना। सुन लिया? लेकिन क्यों? मैं तब तक यहाँ नहीं बैठूंगी जब तक तुम ये कमरा साफ नहीं कर देते। आ जाओ बच्चों, बात करते हैं। कैसे हैं आप डैड? हाल तो तुम अपना बताओ बेटा, बताओ क्या हुआ है? ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ डैड। मिस्टर देमिर मेरे पास क्लाइंट लेकर आए थे मिस्टर हकी। क्या? मैं इसके लिए क्लाइंट लेकर आया हूँ और इस बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ। कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं? और बदले में मुझसे क्या चाहते हो? खैर, इसका पता तो आखिर चल ही जाएगा ना। अच्छा अब जाओ, हम तीनों मिलकर अच्छा सा खाना खाते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है सर, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ सर। जल्दी आना। डैड, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। बोलो। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपसे कुछ पैसे चाहिए। आप मना मत करिएगा, उधार मांग रहा हूँ, वापस कर दूंगा। बेटा, तुम
तुम अब भी मुझसे पैसे मांग रहे हो क्या? शर्म लिहाज कुछ है या नहीं? अगर मुसीबत में ना फंसा होता तो आपसे कभी मदद ना मांगता। तुम्हारी मुसीबतें तो खत्म ही नहीं होती बेटा। तुमसे कहा भी था मैंने, ये शूटिंग वूटिंग के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ आकर मेरा बिजनेस संभाला करो। पर तुम सुनते कहाँ हो? और अब सालों के बाद आकर मुझसे ये कह रहे हो कि अब तुम वो नहीं रहे, बदल चुके हो। अपने बाप को बेवकूफ समझ रखा है। बेवकूफ तो मैं हूं। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बाप बच्चों के रिस्पेक्ट नहीं करते? उनसे प्यार नहीं करते? आप मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? प्यार भी नहीं करते। और ये बात अब की नहीं है, बचपन से लेके आज तक एक फोटो तक नहीं है मेरी आपके साथ। पहले मॉम से पूछा करता था, क्या डैड मुझसे प्यार करते हैं? क्योंकि आप तो सोते वक्त ही मेरे सिर पे हाथ रखते थे। मुबारक हो डैड, आप एक अच्छे पिता हैं। इन्हीं सब वजहों से मैं आपसे दूर होता चला गया। अब आप खुश हैं? बेटा प्लीज अब और कुछ मत कहिएगा डैड। मैं बहुत पहले ही आपसे दूर हो चुका था और आज फिर मैं आपसे दूर जा रहा हूं। डेमिर, मैं तैयार हूँ। मिस्टर हकी कहाँ है? जाकर खुद ही ढूंढ लो। लेकिन हुआ क्या है? चलो चलते हैं निको। देखो वो रहे। कैसे हो देमिर? अब ये शुरू हो गया। रुक जा दिमिर, रुक जा। डर मत, बात करते हैं। सदो भाई। हाँ बोल। देखिए गुस्सा मत करिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। कब देगा? हाँ कब देगा? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? कब देगा पैसे? हमें थोड़ा और वक्त दे दो भाई। हम चुप! तू मुझे जानता है ना कि मैं कौन हूँ? हाँ, फिर भी मेरे पैसे खा गया। यहाँ क्या हो रहा है? ये बता तू वापस कब आया और मुझे क्यों नहीं बताया? मिस्टर सदुल्ला, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, दूर रहो। मेरा लफड़ा इससे है। ये सब क्या है? तुम लोग गुंडे मवाली हो क्या? बुढ़े तू भी बीच में मत पड़। मेरा लफड़ा इससे है। जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ। तुम्हें पैसे चाहिए क्या? मैं देता हूँ। अंकल जी, सवाल अब पैसों का नहीं रहा, बात मेरे ईगो पर आ गई है। इससे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। चल आजा मेरे साथ। नहीं, रुक जाओ, ये कहीं नहीं जाएगा। डैड। ओह, ये तुम्हारा बाप है देमिर, तुमने बताया नहीं मुझे। बाप की इज्जत की इतनी परवाह है तो बताओ तुमने मेरे साथ पंगा क्यों लिया? हाँ, आप जाइए डैड। आज तक जैसे सारे मामले मैंने खुद ही सुलझाए हैं, इसे भी सुलझा लूंगा। आप जाइए। नहीं, छोड़ो इसे। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। डैड, आप बीच में मत। वरना क्या करोगे? इसे दिखाए कभी? नहीं सदो मेरे भाई। बेटे के सीने से अपनी बंदूक हटाओ। अब चल चुपचाप। कहा ना, मेरे बेटे के सीने से बंदूक हटाओ। डैड, चलो यहाँ से। डैड, डैड, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। डैड, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। डैड, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ डैड। आप मेरे डैड हो। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। मिस्टर हकी, अपनी आंखें खोलिए सर। डैड, आंखें खोलिए। अपनी आंखें खोलिए मिस्टर हकी। डैड, तेरे बिन आशिकी, मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता, कर दूँ क्या बयां इस दिल की दास्तां जिसमें तुम लिखी हो। हाँ, तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।